वेलकम बैक नाजरीन। क्या एक चीज़ अंडर डिस्कशन आई है कि ये जो रिसेंटली मखसूस नशिस्तों वाला सारा केस लगा हुआ है, इसमें ऑथर जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होते इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेंच, और बाकी जो जजेस थे जो उस बेंच का माजी का हिस्सा थे दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। असल में वो जो पेंडिंग केसेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया हुआ है एवरीथिंग, बट ये क्या अंडर डिस्कशन नहीं, वो पेंडिंग केसेस में जा नहीं रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम पे भी उन्होंने कहा, उस पे भी बात नहीं की उस तरह, इस पे भी वो वही बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस कहता कि नहीं होना चाहिए था जस्टिस मंसूर अली, फिर भी उनकी राय की कोई लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी अवाम में तो आ जाती है। जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आपने बात की ना, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आज मैं आपका ट्वीट देख रहा था, खवातीन भी बहुत थी आज तो खवातीन। अच्छा, ये वो खवातीन थी। पहले मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ, फिर खवातीन पर। ये जो मखसूस नशिस्तों, अब देखिए जो मरकजी फैसला आया था, मरकजी फैसले के 5 जज इसमें शामिल नहीं, ऑथर जज भी शामिल नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो मरकजी फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आज बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाइंड नहीं है जिस फैसले पर। मैं सुबह जब गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो मैंने वहां पर ख्वातीन देखी, बड़ी जरक बरक लिबास में मलबूस थी। तो मैंने, मेरे साथ दोस्त मेरे थे, आज तो आप भी बड़े जरक बरक लिबास में शुक्रिया होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये ख्वातीन कौन सी है, ये क्यों आई हुई है? अच्छा, पहले नहीं आपने देखी वो कोर्ट में आते हुए? तो ऑब्वियसली मैंने तो देखी ही नहीं ना वो ख्वातीन कभी। उन्होंने मुझे कहा जी कि ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैंने कहा यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने तो कभी किसी एहतजाजी रैली में ना, कभी मैंने अडियाला के बार हलीमा खानम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए देखा, तो ये क्यों आई है? उसने कहा जी कि ये मखसूस नशिस्तों की जो फैसला है आने वाला या केस की समाअत होगी, ये उसके उम्मीदवार हैं टिक टू, इस हवाले से वो नॉमिनेट की गई खवातीन है वो थी। तो वो मैंने कभी क्या यहाँ पर कोई नहीं देखी। आज भी कुट पड़ रही है उधर अडियाला जेल के बाहर, लेकिन वो ख्वातीन वहां पर भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर जब भी कॉल करते हैं खान साहब, जब कॉल एहतजाज का प्रोग्राम होता है, वो ख्वातीन सरे से मौजूद नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जब भी, ये पिछली दफा जब केस चल रहा था लास्ट ईयर जुलाई में, 12 जुलाई को फैसला आया था, तो उस वक्त भी यहाँ पर कोई 20वीं ख्वातीन रोजाना की बुनियादों पर नारे लगाती थी, आती थी, और आज भी वही सारा कुछ हुआ। साकिब भी, ये जो जिस केस की बात ये कर रहे हैं, जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं अडियाला जेल मुलाकातों वाला, इसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी नहीं है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार बार कहती है कि मुलाकात करवाई जाए, देन व्हाट? बार बार कंटेम्प्ट में भी जाते हैं, उससे आगे मामला क्यों नहीं चलता? असल में इस्लामाबाद हाईकोर्ट बदल चुकी है। ये क्लैरिटी जो क्लैरिटी आप ले रहे हैं या समझ रहे हैं, अब वो नहीं है। उसकी जो है वो अमली शक्ल और तस्वीर हमें नज़र आती है कि 3 अप्रैल को पहली जो ईद का चौथा दिन था, मतलब 3 दिन हो चुके थे, और चौथे दिन आके शिबली फराज उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की थी कि अदालती ऑर्डर्स के बावजूद हमारी जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और आज देखे 5-6 मई हो चुका है, आज तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। एक दफ़ा फिक्स कर दिया सिंगल बेंच में, और एक कहानी हो गई कि वो जी लार्जर बेंच में लगना था, लेकिन वो आज तक अमली तौर पर फिक्स नहीं हुआ। इवन इनकी मुलाकात हुई कायम काम चीफ जस्टिस अल्फाज डोगर उनसे, उसके बाद बाहर निकल के इन्होंने मीडिया जो टॉक की, उसमें इन्होंने कहा कि हमें तसल्ली दी है कि हम आपका केस लग जाएगा। केस फिर भी नहीं लगा। तो इसलिए जिस तशफ़ी और तसल्ली की आप बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई और। अब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों वाले केस में एक और यहाँ पर आप देखें, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें, साकिब सब बड़े मतलब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो मरकजी फैसला जो दिया था 13 रुकनी बेंच ने दिया था, अब ये 11 रुकनी बेंच सुन रहा है। कल इस पर इतराज़ उठ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, तो फिर एक नया आईनी बहरान मुल्क में पैदा हो जाएगा। केस लगे वो इसलिए पैदा हो जाएगा कि दरखास्त है कि नहीं, वो इसलिए पैदा होगा आईनी बहरान। साकिब साहब के 13 रुकनी बेंच ने सुना था, अब 2 यहाँ पर 15 जजेस और हैं आईनी बेंच के, 2 डालेंगे 13 होंगे, तो फिर एक नया सिलसिला, फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बनाना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पूरे जजेस को ही बना दे आप जी, उसको आईनी बेंच ताकि भी सारी डिस्कशन के अंदर एक पॉइंट हम मिस कर गए, जो बार बार नुक्ता उठाया जाता रहा कि क्या जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर अमल दरामद किया बड़ा आम नहीं, ये तो बहुत ही आम है ना। ये जो आप बात कर रहे हैं जुलाई 12 का केस, वो जो शुरू में मैंने बात की थी कि आज 13 जजेस में से 4 ने सवाल उठाया कि भाई जुलाई 12 का केस आपने फैसला अमल दरामद क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन से, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अच्छा, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरा कोई केस है फॉर एग्जांपल, तो मैं देखता हूँ कि एग्जीक्यूटिव इंतजामिया को मसला करेगी, तो अदालतें हैं, जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है, ये वो, अगर इनके फैसलों पर अमल दरामद ना हो, ये भरम है छोटा सा, ये भरम टूट गया और ये बेतुकीर हो गए, बेवकूत हो गए। लेकिन मेरा ख्याल में अदलिया हमारी महसूस ही नहीं कर रही। आपने अभी बात की ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर
کی وائلیشن ہو رہی ہے, سرعام وائلیشن ہو رہی ہے. اب تو میں پوری کہتا دنیا ہوں کو کہ پتہ ہے, ہم نے جسٹس اطہر من اللہ ان کی کوٹ دیکھی ہے, اس وقت مطلب بہت کچھ ہو رہا تھا, اس وقت بھی بہت کچھ ہو رہا تھا, لیکن الٹیمیٹلی عدالتیں اپنا کام جو بنتا تھا وہ کر رہی تھی. لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کی 1.5 ماہ ہو گیا ہے, وائلیشن ہو رہی ہے, 1 درجن سے زائد کنٹیمپٹس آ چکی ہیں, وہ لاگ ہی نہیں رہی. اور اس سے بڑی بے توقیری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ روزانہ آ کے کہتی ہیں جی آپ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور عدالتیں کہتی ہیں بٹ ٹھیک ہے ہو رہی ہے تو ہونے یہاں دیں. پر یاد آ گیا وہ ڈی سی اسلام آباد اور ایک ایس پی صاحب. جی تو عدالت تو فیصلہ ہوا آگے. اصل میں جو بے توقیری ہوتی ہے نا, بڑی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. تب جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن والے کیس کو پریسیڈنٹ بنا کے ساری بیوروکریسی کو بتایا گیا کہ یہ جج جو مرضی کر لیں, یہ آپ کو مس کنڈکٹ پہ کنٹیمپٹ پہ جیل بھیج دینا, تب بھی ڈی سی اسلام آباد ہی رہے گا. صرف یہ نہیں بلکہ اس کو تمغہ پتہ نہیں جرت بہادری بھی دیا جائے گا. مضبوط رکھا گیا جی. تو یہ ایک پیغام پوری بیوروکریسی کو اور ہماری عدلیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی وہ آئی سی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوا. آپ کے, میرے, راجہ صاحب کے اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے, ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. اور کل کو انہوں نے عرفان نواز میمن صاحب کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ضیاء الحق صاحب جب صدر تھے تو میرے جماعتیہ نے پڑھے ہوں, آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے نواز شریف صاحب, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو یہاں سے اڑان بری جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے لاہور, اور وہاں جا کر کہا کہ نواز شریف صاحب کا قلعہ مضبوط ہے, وہ کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو یہاں پر عرفان نواز عدم اعتماد زیادہ تر ساری ناکام رہی ہے, پاکستان میں ایک ہی کامیاب ہوئی ہے, عمران خان صاحب والی. ناظرین, آج کا شو آپ نے دیکھا, کے ساتھ آج کے شو سے اجازت دیجیے کہ یہ جو تمام ٹاپکس میں نے, ثاقب بھائی نے, بشارت بھی نے ڈسکس کیے ہیں نا, یہ نوحہ ہوتا ہے یار, یہ بڑا پینفل سا ہم دیکھتے ہیں جب یہ سارا سینیریو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وی ڈونٹ فیل ہیپی اباؤٹ اٹ. بینڈ آف دا ڈے دیر از کانسٹیٹیوشن, دیر از لا, ججز ہیں, عدالتیں ہیں. بینڈ آف دا ڈے آپ اور میں, ہم سائل ہیں سب کے سب. میں آئی آلویز سیڈ دیٹ کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے I'll see you in the court, کہ ایک وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ عدالتوں میں میرا معاملہ جائے گا تو we'll get it fixed. بٹ مایوسی سی ہوتی ہے. I hope and I pray in days to come انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور ایونچولی ہم وہ ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آپ نے اور میں نے جس کا خواب دیکھا ہوا, جس کے لیے ہم سب مل کر اسٹرگل کر رہے ہیں. تو بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.